हेलो एंड वेलकम टू राइस टू सक्सेस नाउ। मैं निखिल आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बिजनेस में हम लोग ज्यादातर सेल्स, एडमिन, ऑपरेशंस, डिलीवरी इन सब से परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हर दिन ऊंचाइयों को छूता हुए आगे बढ़ते जाए। और हम चाहते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो हर कस्टमर खुशी खुशी अपनाते जाए। पर एक चीज है जो आज की डेट में हर बिजनेस में बड़ी कॉमन हो चली है और इसका बहुत बड़ा कारण है कि आज कंपटीशन इतनी ज्यादा है, कस्टमर्स के पास इतने ऑप्शंस है कि हर दिन हमें ये चीज तो करनी ही पड़ती है। और मैं बात कर रहा हूं नेगोशिएशन की। आज नेगोशिएशन हर बिजनेस का हिस्सा बन चुका है और नेगोशिएशन से हर बिजनेसमैन बच नहीं सकता और हमें ये गेम हर दिन खेलनी पड़ती है। नेगोशिएशन ऐसे देखने जाए तो बहुत ही सिंपल चीज है, पर हर बिजनेसमैन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे 5 स्टेप जो नेगोशिएशन में आपको काम लग सकते हैं एंड आप नेगोशिएशन वाली गेम बड़ी आसानी से खेल सकते हैं, वो फिर आप हो या अपनी सेल्स टीम हो। ये वीडियो जरूर उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नेगोशिएशन इज हियर टू स्टे। इसका मतलब है नेगोशिएशन हर दिन होगा और आपको इसके साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले जो स्टेप आता है नेगोशिएशन में वो है एक्सेप्ट दैट दे कैन। इससे मतलब यह है कि आपको यह बात मान लेनी होगी कि कस्टमर के पास आज ऑप्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो लोग नेगोशिएट करेंगे, आपके साथ नेगोशिएशन होगा। आपको अपने जो दिए हुए प्रपोजल पे काम करना ही पड़ेगा और इस वजह से जब आप अपनाएंगे इस बात को कि कस्टमर आपके साथ नेगोशिएट कर सकता है, आप अपने कस्टमर को आगे बुलाएंगे और आप उस डील को क्लोज करना अपने आप ही चाहेंगे, भले फिर उसमें नेगोशिएशन क्यों ना करना पड़े। आगे बढ़ते हुए स्टेप नंबर 2 है प्रिपेयर फॉर नेगोशिएशन। इससे मतलब यह है कि जब नेगोशिएशन की बात आ रही है तो ना सिर्फ क्लाइंट प्रिपेयर करके आ रहा है कि उनको आपसे और क्या चाहिए, बल्कि आपको भी प्रिपरेशन करना चाहिए कि क्लाइंट से जो आप मुलाकात ले रहे हैं, अपने कस्टमर को नेगोशिएशन पे जो आप मिलने वाले हैं, उसमें भी आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तैयारी इस बात की कि आपकी प्रोडक्ट की लोएस्ट रेंज क्या होगी, आप क्या सर्विसेज देना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसे दूसरों से अलग है, जिसकी वजह से आप अपने आप को नेगोशिएशन में डिफेंड कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, प्रिपेयर करना भी बहुत जरूरी है और वो है स्टेप नंबर 2। आगे बढ़ते हुए स्टेप नंबर 3 है प्राइस वर्सेस वैल्यू। एक बात तो गांठ बांध लीजिए, एज अ बिजनेस ओनर प्राइस वॉर कभी भी जीती नहीं जा सकती। या तो आपका नुकसान होगा या तो आपका सेल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आदमी जो बिजनेस नहीं समझता है वो भाव गिरा के भी ऑर्डर ले लेगा। तो इस वॉर में जाना बेवकूफी है। तो जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए प्राइस को लेके नेगोशिएट करने के लिए, तो उसके सामने प्रपोजल रखिए वैल्यू एडिशन का। वो प्राइस की बात करे, आप वैल्यू की बात कीजिए। आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के साथ, उनको क्या फायदे होने वाले हैं, कौन सी सर्विस मिलने वाली है जिसकी वजह से आप वो ये प्राइस कलेक्ट कर रहे हैं या वो ये प्राइस भर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शायद आपकी प्राइस वाली वॉर नहीं रहेगी, बल्कि वैल्यू एडिशन की वजह से आपकी जीत पक्की है। ये था स्टेप नंबर 3। आगे बढ़ते हुए स्टेप नंबर 4 है इंक्लूड गिविंग। ये बात तो आपको पक्की माननी पड़ेगी कि आपने जब प्रपोजल दिया है और नेगोशिएशन पे बात आई है तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम यही आती है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया है उस पे कोई सवाल ना उठाए और ना ही कोई कस्टमर उससे निराश हो। ये आज के जमाने में होने वाली बात नहीं है, जहां पे ऑनलाइन इतना कुछ बेच रहा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो नेगोशिएशन होने वाला है और आपको कुछ एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। अब आपको यह सोचना है कि इस नेगोशिएशन की मीटिंग में आप क्या देना चाहेंगे, जिसकी वजह से ये क्लाइंट जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, आपको आगे ले जाने के लिए जरूरी है, उसे आप अपने पास रखें और ये सेल्स डील को क्लोज करें। अब आते हैं स्टेप नंबर 5, जो कि आखिरी स्टेप है, वो है फेयर डील या नो डील। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो कोई भी सेल ना हारे। इसमें बहुत बार अपना ही नुकसान कर बैठता है वो बिजनेसमैन जो हर डील पाना चाहता है। याद रखिए, नेगोशिएशन की मीटिंग में जरूरी नहीं है कि डील आपके फेवर में आए। हमेशा से कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक फेयर डील हो। फेयर डील यानी कि सही वाली डील। उनका भी फायदा हुआ जो कस्टमर है और आपका जो एक बिजनेस ओनर है, जो एक बिजनेस चला रहे हैं, जिनके वहां एम्प्लॉइज हैं, जिनके परिवार इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो। तो याद रखिए, अगर नेगोशिएशन की मीटिंग में फेयर डील हो रही है, कुछ आपने दिया है, उनसे उनका फायदा हुआ है और प्राइस आपको वो वाली मिल रही है जिसमें आपको कुछ फायदा है, तो ही वो डील को हाँ बोलिए। वरना अगर कोई नेगोशिएशन आपको नुकसानदायक होने वाला है तो उसे नो डील बोलना ही बेहतर है।
तो याद रखिए, इन 5 स्टेप्स के साथ नेगोशिएशन वाली गेम बड़े आसानी से खेलिएगा और हर बार जब नेगोशिएशन के लिए कोई बुलाए तो इसी तरह स्माइल करते हुए उस नेगोशिएशन मीटिंग पे जाइएगा, ताकि आपके बिजनेस को आप आगे बढ़ा सके और हर नेगोशिएशन से आपका फायदा होते रहे। हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आपके बिजनेस को हम मदद कर सके आगे ले जाने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए कोई ना कोई फायदा वाली बात मिली थी, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर इस वीडियो से किसी और का फायदा हो सकता है तो शेयर करने से अपने आप को मत रोकिएगा। अगले वीडियो में फिर से एक बार मिलेंगे बिजनेस की नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।